अगर आप अपने गारमेंट ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्लान देने वाला हूँ कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने में। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्वालिटी लीड्स इंक्रीज़ करना, मतलब लीड्स बढ़ा दो। सेकंड होता है सेल्स कन्वर्जन पे काम करो। आपका 100 लीडें आ रही हैं, अगर आपका सेल्स कन्वर्जन 30% का, तो ये सोचोगे यार इसे 50 कैसे करूँगा? रिपीट सेल्स बढ़ा दो। उसके बाद चौथी चीज़ होती है आपकी एवरेज कस्टमर की जो ऑर्डर वैल्यू होती है उसे बढ़ा दो और प्रॉफिट बढ़ा दो। इस वाले वीडियो में आपको एक-एक चीज़ की डिटेल में लेके जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा आप इस वाली चीज़ को कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पहली चीज़ में चलते हैं कि जब आप अपने बिज़नेस ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हो तो क्वालिटी लीड्स कैसे बढ़ाओगे। जब आप लीड्स के बारे में सोचोगे तो आपके पास 2 मीडियम होते हैं, ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम। ऑनलाइन मीडियम में आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन पेड तरीका होता है और दूसरा होता है ऑनलाइन ऑर्गेनिक। दोनों के बारे में बताता हूँ, प्लस माइनस भी बताऊंगा। ऑनलाइन पेड में आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, वो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑनलाइन पेड मीडिया, मतलब जिस मीडिया पे आप पैसे देके वाला काम करते हो। तो इसमें हो गया आपका इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया। इसके पॉजिटिव ये होते हैं कि भाई आपकी बड़ी क्विक चालू हो जाती है ये वाली चीजें और आपको इसके बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ ये होती है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस वाली चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। जो आपके पास इसके अंदर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, कि मतलब आपने कोई फैशन इन्फ्लुएंसर पकड़ा जो इस वाली चीज़ को करता है। आपको बहुत सारे चैनल के लोग मिलेंगे जिनके पास आप पहुंचे और आपने उनसे कहा कि भाई मेरा जो सामान है तुम बेचो, मैं इसमें से तुम्हें कट करूँ। अब इसमें एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको ये जितना भी ट्रैफिक वो आपके लिए जनरेट करता है वो आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है, ताकि वेबसाइट पे आपको लोगों की ईमेल एड्रेस मिले, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले, ताकि आपके लिए एसेट क्रिएट हो। ये पैसा अगर आप लगा रहे हो तो आपको अपने लिए एक डिजिटल एसेट क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब आपके पास लोगों के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे तो आप उनको पास बहुत तरीके से पहुंच सकते हो। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाली डिटेल्स की जरूरत है। जो आपका दूसरा ऑनलाइन तरीका होता है वो होता है पोर्टल्स का तरीका, जिसमें आप अमेज़न जाते हो, फ्लिपकार्ट जाते हो, मिंत्रा पे जाते हो। इसके पॉजिटिव ये है कि बहुत जल्दी आपकी चीज़ चालू होती है। नेगेटिव ये है कि भाई बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं और इनका जो कट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें अल्टीमेटली अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपके हाथ जल जाते हैं। तीसरी जो तरकीब होती है वो होती है आपकी अपनी वेबसाइट, जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है। इस वाली चीज़ पे जो आप ट्रैफिक पहुँचाते हो वो डेडिकेटेड गूगल एड्स के थ्रू पहुँचाते हो, लेकिन इसमें एक घाटा है। इसमें घाटा ये है कि भाई गूगल एड्स में जब आप चीज़ें चलाते हो तो आपसे गूगल जो है वो पहले से पैसे ले लेता है। तो आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्टीमेटली वो आपके मार्जिन में से उस वाली चीज़ को खा लेता है। तो आप देखोगे कि इस वाली चीज़ का शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में आपके एसेट्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझे सामान बेचा, पहली बार आपने गूगल को मुझे एक्वायर करने के लिए मान लीजिए ₹1000 दिए और आपने मुझे जो जैकेट बेची वो ₹700 की थी। आप देखोगे इस वाली चीज़ में ₹700 में आप अपना पूरा नफा नुकसान करो, आपका 20% का मार्जिन हुआ, तो आप देखो आपने सिर्फ ₹140 कमाए। तो आपने गूगल को ₹700 दिए, मुझसे 140 लिए, तो आपका घाटे का सौदा। लेकिन आप अगर इसमें कायदे से काम करो, अपने एसेट्स बनाओ और अपना ये वाला डेटा बेस क्रिएट करो, तो आप लॉन्ग टर्म पे, लाइफ टाइम वैल्यू पे मुझसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर मुझे आपकी जैकेट पसंद आ गई तो हो सकता है मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊँगा और वहीं से जाके बार-बार ऑर्डर करूँगा, तो अगली बार आपकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगेगी। तो आपने वो जो ₹1000 पहले गूगल को दिए थे वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा लंबा गेम होता है, लेकिन इसका नेगेटिव ये होता है, इसका कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई होती है। लेकिन इसमें अगर आप ट्रूली अपना ब्रांड बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि मेरा ब्रांड बने और मेरी लेगेसी क्रिएट हो, तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए, वो ऑनलाइन ऑर्गेनिक ब्रांड। मतलब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे अपनी कम्युनिटी बनाना, वहाँ पे पोस्ट करना, रील्स डालना, अपने आप को अपने ग्राहक तक पहुँचाना और अपने लिए कम्युनिटी बनाना। इसका फायदा ये है कि जब आप ये कम्युनिटी बनाते हो, ये कम्युनिटी को आप ओन करते हो, आपको किसी को पैसे नहीं देने। और इसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होती है वो बड़ी लो हो जाती है। आप उसमें क्या करते हो, बहुत ज्यादा कस्टमर को एक्वायर करने के पैसे नहीं देते। जैसे आप देखोगे अगर आप ऑफलाइन में रिटेलर के पास अपना माल छोड़ते हो तो रिटेलर भी अपना कट लेता है। यहाँ पे आपके वो सारे कट जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये लॉन्ग गेम है, लंबा गेम है। जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं, जो लोग ब्रांड बनाने की सोचते हैं, ब्रांड आपका यहाँ से बनता है और इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। अगर आपका फैशन ब्रांड है, गारमेंट का काम करते हो, आपको जरूर अपना ऑर्गेनिक ब्रांड की तरफ काम करना चाहिए, ताकि एक समय के बाद आपकी प्रेजेंस हो और आपको किसी को पैसा ना देना पड़े। आजकल के जमाने में अगर आप अपनी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो मिला जुला के 5-7% नहीं बचता। ये वाली चीज में आपका रिटेलर का 19-20% बचता है। और आप पूरे गेम को देखोगे, जिस तरीके से डिस्काउंट की दुनिया चल रही है गारमेंट के उसमें, यही वो जगह है जहां से आपके पैसे बच सकते हैं और आप इस वाले मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा लंबा गेम होता है, बट ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी बिजनेस ओनर को फोकस करना चाहिए। हमारे एक कस्टमर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने बड़े-बड़े एक्टर्स को साइन कर रखा था, लेकिन क्या होता था वो 85 लाख, 1 करोड़ अपना रुपया लेंगे, अपने कुछ फोटो देंगे, चले जाएंगे। फिर उतने ही पैसे आपको उनके पोस्टर और इस वाली चीज को छपवाने में लगवाने पड़ेंगे और लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे और अल्टीमेटली जाकर आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, बिल्कुल नेट जीरो सब गेम होता है। तो आपका अगर ये वाले गेम से निकलना है तो आपको अपना ऑर्गेनिक ब्रांड बनाना पड़ेगा। ये पहली चीज है जिसके अराउंड आपको काम करना पड़ेगा। उसका दूसरा जो तरीका आपको क्वालिटी लीड जनरेट करने का, यह ऑफलाइन तरीका, जिसमें आप सिर्फ ये वाली चीज सोचते हो कि यार मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाऊं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के 2-3 आसान तरीके, नेटवर्किंग इवेंट्स हो गया, एग्जीबिशंस हो गया। तीसरी चीज हो गई जो गेम में आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, जिसे कहते हैं कोल्ड आउटरीच। मतलब आपने क्या करा, एक अपना टारगेट यूनिवर्स बनाया। तो टारगेट यूनिवर्स का मतलब ये है कि मान लो इंडिया को आपने बांटा मल्टीपल स्टेट में, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया।
और सिटीज में बांटने के बाद हर सिटी में मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं गारमेंट के। तो आपने क्या करा, अपनी टारगेट यूनिवर्स है वो बनाना शुरू किया, जिसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, इस पे हम लोग बात करेंगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे टारगेट यूनिवर्स है आपका यूपी के अंदर, आपकी सिटी है आगरा है, बरेली है, अलीगढ़ है, ऐसे बहुत सारे सिटीज होंगे। उसके बाद हर सिटी के अंदर स्टोर होगा, जैसे आगरा सिटी का स्टोर ए, स्टोर बी और स्टोर सी, बरेली सिटी में स्टोर बी ए, बी बी, बी सी। सो ऐसे करके आप देखो कैसे दिल्ली को आपने 4 पार्ट्स में बांटा, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। तो टारगेट यूनिवर्स का मतलब है ये पूरी दुनिया है जिस तक आप अपना माल पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये टारगेट यूनिवर्स बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर आप इसके अराउंड अपनी सेल्स टीम बनाते हो, जिससे आप उसको रीच आउट करते हो। वो वाली चीज मैं अभी आपको बताऊंगा सेल्स में, लेकिन लीड्स की फॉर्म में हम लोग लीड्स की भी बात करें तो आपको सबसे पहले वाला टारगेट डेटाबेस अपना बनाना पड़ेगा। ये सारी बड़ी कंपनियों के पास होता है, उनके पास ये पूरी स्टोरेज होती है, पूरा डेटा होता है, ये आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। इसमें आप रेकी भी करवा सकते हो, कहीं से खरीद भी सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इस वाली चीज को करने का। रेकी करने का मतलब यह है कि भाई मेरा एक लड़का मैंने दौड़ाया, आगरा में जाके गारमेंट के जितने स्टोर थे सबका पता लिख लिया, कर दिया। दूसरी चीज, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी ये वाली चीज आपको मिल जाएगी, आप उनके पास जा सकते हो और ये वाली लिस्ट ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना ये टारगेट यूनिवर्स का डेटाबेस बनाना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ वाले पॉजिटिव्स ये होते हैं कि भाई आप बहुत जल्दी चालू कर लेते हो, ये वाला गेम बहुत सारे लोगों को आता भी है और इसमें, लेकिन एक नेगेटिव साइड ये है कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके ब्रांड को जानते नहीं। जब आप वहां पे जाओगे तो वो आपसे क्रेडिट मांगेंगे, तो इसके लिए आपकी डीप पॉकेट होनी चाहिए और आपके पास बहुत सारा फंड इकट्ठा होना चाहिए, ताकि आप ये वाली चीज को चालू कर सको। तो आप ये मान लो आप अपना पैसा मार्केट में 90 दिन से लेकर 120 दिन तक फंसाते हो इस वाली चीज को क्रिएट करने के लिए। लेकिन लीड्स के लेवल पे आप ये वाली सारी चीजें कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, कि अपने ऑफलाइन में अगर आप करना चाहते हो तो अपना ये कोल्ड आउटरीच वाला डेटाबेस जरूर बनाइए, ये वाली चीज करिए और ऑनलाइन वाली प्रेजेंस पे काम करिए। तो ये हो गया आपका इंक्रीज क्वालिटी लीड्स, मतलब यहाँ पे आप सोचते हो कि लीड्स को कैसे बढ़ाएं। उसके बाद हम जाते हैं अपने सेकंड स्टेज पे, जिसे कहते हैं इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन। मतलब अब भाई अपनी लीड्स का पता चल गया कहां पे क्या क्या करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको अपने सेल्स कन्वर्जन को जो सोचना पड़ेगा, सबसे पहले आपके वेल डिफाइंड 2 डेडिकेटेड प्रोसेस होने चाहिए। आपका ऑफलाइन सेल्स का प्रोसेस अलग और ऑनलाइन सेल्स का प्रोसेस अलग। सो अब मैं आपको बताता हूं ऑफलाइन सेल्स के प्रोसेस में हम लोगों को क्या काम करना है और कैसे हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन सेल्स के जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको मैंने ये वाली चीज बताई थी कि आपका टारगेट यूनिवर्स होता है। तो जब आप टारगेट यूनिवर्स की बात करते हो तो हम लोगों ने ये वाली चीज देखी थी टारगेट यूनिवर्स में, जैसे यूपी में आगरा हो गया, बरेली हो गया, अलीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। सो ये आपका टारगेट यूनिवर्स है और अब आप यहाँ पे सोच रहे हो यार इन सब पे मैं अपने लड़के कैसे पहुंचाऊं। तो इस वाली चीज में डेटाबेस को आप 2 पार्ट में तोड़ते हो। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कवर्ड टारगेट यूनिवर्स, मतलब ये जो मेरा यूनिवर्स है इसमें मैंने कितना एरिया कवर कर रखा है। सो अगर आप इस वाली चीज को प्लॉट करोगे तो मैंने आपको ये ग्रीन और रेड फ्लैग से आपको ये वाली चीजें दिख रही है। सो मान लेते हैं यूपी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो यूपी स्टेट में आपका आगरा शहर है और आगरा शहर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्टोर ए है और स्टोर बी है। सो आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन झंडे, इसका मतलब यहाँ पे हमारी कवरेज है, लेकिन ये वाला जो स्टोर सी है इस पे हम कवर्ड नहीं है, हमारा माल इसको नहीं जाता। उसके बाद जब मैं बरेली सिटी में जाऊंगा तो स्टोर बी है, स्टोर बी पे हमारा माल जाता है, स्टोर बी सी पे नहीं जाता। और अलीगढ़ में तो यार मौजूद ही नहीं है। सो इस 3 जगह पे हमें क्या करना है, मौजूद होना और ये वाला काम करना है। सो ये वाली चीज आपका कवर्ड टारगेट यूनिवर्स है। सो आप यहाँ पे ये वाला काम करते हो कि भाई कवर्ड वाले लोगों पे तो मेरी सेल कमी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने स्टोर ए पे माल भेज दिया तो आपको ये मॉनिटर करते रहना, स्टोर ए से धंधा आता रहना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहनी चाहिए। ये पहली चीज। उसके बाद जो आपकी दूसरी चीज इसमें आती है वो है पोटेंशियल टारगेट यूनिवर्स, मतलब ये वो यूनिवर्स है जिसे आप टारगेट कर सकते हो। तो आप अगर ऊपर देखोगे, ऊपर हम लोगों ने ये वाली चीज देखी थी, जो हमारा टारगेट यूनिवर्स था, इसमें हमारी कवरेज अलीगढ़ सिटी और बरेली सिटी में भी स्टोर बीसी पे नहीं थी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे गोल बनाते हो कि यार अब मुझे यहाँ पे स्टोर सी, उसका स्टोर बीसी और स्टोर ए बी और एसी पे पहुंचना है और मुझे ये जुगाड़ बनाना है, ये वाली सेल्स की टीम लगानी है ताकि मैं इन सारे एरियाज को कवर कर सकूं। सो इसीलिए इसे पोटेंशियल टारगेट यूनिवर्स कहते हैं। ये आपको प्लॉट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपकी सेल्स वालों की प्लानिंग होगी। ये पहली रिक्वायरमेंट अगर आप ऑफलाइन सेल्स को करना चाहते हो और कवर करना चाहते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आड़ा तिरछाई काम कर रहे हो, इसलिए ये वाली चीज पहले आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी सेकंड चीज है वो है ऑफलाइन सेल्स टीम। आपको अपनी ऑफलाइन सेल्स टीम को 2 पार्ट में बांटना होगा। एक होगी आपकी न्यू सेल्स की टीम और एक होगी आपकी रिपीट सेल्स की टीम। तो जो न्यू सेल्स की टीम होती है, क्या होता है, आपका सेल्स वाला लड़का क्या करता है, अपने कुछ कस्टमर बना लेता है, उसका लौट के उन्हें धंधा देता रहता है, उनसे बात करता है तो खुश रहता है, आपसे कमीशन लेता है। लेकिन आपको अगर नया एरिया एक्वायर करना है तो आपको डेडिकेटेड न्यू सेल्स टीम चाहिए। इसमें आपको डेडिकेटेड लड़के लगेंगे, हंटर का रोल लगेगा, जिस आदमी का काम होता है नई प्लॉट करना। इसको आप इंसेंटिव भी देते हो उसके लिए। अगर आपको और डिटेल में समझना है, इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा सेल्स का एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने पूरी बात करी, आप सेल्स की टीम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कौन से इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। नेक्स्ट, दूसरी आपको टीम जो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी वो रिपीट सेल्स की टीम करनी पड़ेगी, आपके कवर टारगेट यूनिवर्स को कवर करने के लिए। मतलब जो एरियाज आप कवर कर चुके हो, आपको ये वाली चीज से ये इंश्योर करते हैं भाई ये जो मेरा धंधा जिससे आ रहा था इसमें कोई भी मेरा कस्टमर इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब जिससे एक बार धंधा आ गया उसका वॉल्यूम भी मेंटेन रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी रहनी चाहिए और इनफैक्ट हमारा क्रॉस सेल होना चाहिए, उस पर हमारी ज्यादा सेल बढ़ाने का टारगेट होना चाहिए। ये आपके रिपीट सेल का काम होता है। सो आपको अपनी ऑफलाइन सेल्स टीम को इस चीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम है वो इस चीज के अराउंड बिल्ड करना पड़ेगा। ये वो तरीका जिस तरीके से आपको अपने इस वाली सेल्स की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हमने ऑफलाइन सेल्स वाली चीज कवर कर ली, उसके बाद हम जाते हैं अपने ऑनलाइन सेल्स प्रोसेस पे। सो आपके ऑनलाइन सेल्स प्रोसेस में 2 चीजें होनी चाहिए। आपके पूरा का पूरा वेल डिफाइंड वेबसाइट मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। भाई हमारे सामान के नए डिजाइन है, नई चीजें वो तुरंत की तुरंत अपलोड हो रही हो, नई चीजें वहां पे पड़ी हुई हो, प्राइस सही से मैनेज हो रहे हो, ये सारी चीजें उसके अंदर जाएंगी। और दूसरा पोर्टल मैनेजमेंट, अगर आप अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे हो तो इस वाली चीज का डेडिकेटेड प्रोसेस कि भाई लेटेस्ट चीजें वहां पे चल रही हैं, पुरानी चीजें उतर रही हैं, वहां की प्राइस
प्राइसिंग सही से मैनेज हो रही है। तो इस वाली चीज का आपको अपना डेडिकेट प्रोसेस बनाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये जो तीसरी चीज आपको बता रहा हूं, गुड सेल्स सपोर्ट सिस्टम, ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर अच्छा ब्रांड होने के बावजूद, अच्छी प्रेजेंस होने के बावजूद इस एरिया में फेल हो जाते हैं। सो गुड सेल्स सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि आपके पास एक जबरदस्त हायरिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके पास आपके पास जबरदस्त सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आप तेजी से नए सेल्स के लड़के ला सको और उसके बाद उन्हें ट्रेन कर सको और डिप्लॉय कर सको। और आपके पास ग्रेट सेल्स एनालिटिक्स की टीम होनी चाहिए ताकि ये पूरी जो मैंने आपकी कवरेज की बात करी, कौन कौन से हमारे सेल्स के लड़के हैं वो कौन से एरिया में जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने जो टारगेट दिया उस आदमी से मिलता है नहीं मिलता है, कोई नए एक्विजिशन हुए कि नहीं हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। और आपको बताता हूँ, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है जिनका 100 करोड़ का काम होता है, 150 करोड़ का होता है, कई कई का 300 करोड़ का भी काम होता है। ये वाली चीज वहां पे मिसिंग है। वो उनके पास प्रोडक्ट है, बढ़िया सामान है, सारी चीजें, लेकिन ये कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई सेल्स के लड़के फटाफट डिप्लॉय कर सकें। इसलिए उनका जो स्कोप होता है वो पूरी इंडिया का स्कोप होता है, लेकिन काम नहीं कर पाते क्योंकि ये बेसिक चीजें क्या होती है, मिसिंग होती है। तो आपको अगर सेल्स करनी है, ये एरिया आपका इग्नोर्ड एरिया नहीं हो सकता। ये पे इस चीज पे आपको सबसे पहले काम करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर ये आपका इशू है तो आपके लिए मैंने एक 45 मिनट्स की फ्री बिजनेस ऑटो पायलट की ट्रेनिंग डाल रखी है, जिसे आप नीचे लिंक पे जाके देख सकते हो। आपको उस वाली चीज में इस वाली चीज से रिलेटेड सारे के सारे जो आंसर है वो मिल जाएंगे। सो आपको ये वाली चीज पे जरूर काम करना है। और इस वाली चीज के अराउंड मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे, आपको हर जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप जाके वो वाली चीज देख सकते हो। सो ये आप एरिया इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका गुड सेल्स कन्वर्सेशन, मतलब आपका जो सेल्स का लड़का है उसकी 5 चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट मास्टरी होनी चाहिए, कस्टमर प्रपोजल, मतलब आपके लड़के को पता होना चाहिए जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है, रिटेलर से मिल रहा है, उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या क्या क्वेश्चन है, और उस वाले लड़के को उन क्वेश्चनों के आंसर भी पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए कि वो एकदम के एकदम उसको बता दे। तीसरी चीज, आपका जो रिटेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो ऑब्जेक्शन लेके आ गया, मैं क्रेडिट कैसे होगा, ब्रांड कैसे बेचोगे, सामान कैसे उतारोगे, तुम्हारा सामान खत्म हो गया, XYZ जो भी क्वेश्चन होते हैं उसकी उसमें मास्टरी होनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ नेगोशिएट करने में, रेट डिस्कस करने में, इस वाली चीज में, और क्लोज करने में, ये आपकी गुड सेल्स कन्वर्सेशन की मास्टरी होती है। और ये वाली चीज आपकी, अगर आपके पास सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तो आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे। पूरा आपका सेल्स का गेम इसी चीज के अराउंड टिका हुआ होता है। अगर आपका ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वाली चीज पहले बनानी है और उसके बाद इस वाली चीज पे काम करना है। और जब ये वाली काम होगा, उसके बाद जो तीसरी चीज आपको चाहिए होती है अपनी सेल्स कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए, वो होती है आपकी गुड सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब आपके पास डेली लेवल पे आपकी सेल्स की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, उस पर एनालिटिक्स होनी चाहिए, और आपके यहाँ डेली सेल्स मीटिंग का कल्चर होना चाहिए जिसमें आपके सेल्स वाले लड़के को सपोर्ट मिल रही है। अगर वो किसी जगह पे सही काम नहीं कर रहा तो उसको फीडबैक दिया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे काम हो रहा है, उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। सो अगर आपकी सारी ताकत जो है इस चीज पे लगी है कि मैं बढ़िया डिजाइन बनाऊं, बढ़िया चीजें बनाऊं, तो भैया थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करो और इस तरफ करो, क्योंकि वो वाली मेहनत आपको भी करनी आती है, आपके लोगों को भी मेहनत करनी आती है। ये वो जगह जहां पे आपके अटेंशन की जरूरत है, आपके सेल्स के प्रोसेस वाले सिस्टम के अराउंड। अगर आप इस वाली चीज के अराउंड मदद चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारा फॉर्म भर सकते हैं, हमारे साथ टच में आ सकते हैं। वी कैन हेल्प यू डू दिस। ये हम सुबह शाम करते हैं। सो ये हो गया आपका गुड मैनेजमेंट सेल्स सिस्टम। सो आपको 2 तरीके मैंने बताए, क्वालिटी लीड्स को बढ़ाना और दूसरी चीज इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन, कि भाई मेरी जो लीड्स है उनके सेल्स कन्वर्जन को कैसे बढ़ाऊं। अब आते हैं हम ग्रोथ के तीसरे लीवर पे, जब जिसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये वाला जो लीवर है, ये लीवर होता है रिपीट सेल्स। इसका मतलब भाई आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया या आपका ऑनलाइन कस्टमर बन गया, तो आपको इसके साथ कनेक्ट बनाना और ये वाली चीज एंश्योर करनी है कि भाई रिपीट मेरा कंटिन्यूस हो रहा है, मेरे कस्टमर इनएक्टिव नहीं हो रहा। और ये इग्नोर्ड एरिया है, यहाँ पे बिजनेस की 40 से 50% ग्रोथ होती है। अगर आप ये सिस्टम डाल लोगे आपकी हो जाएगी। सो रिपीट सेल्स के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक जबरदस्त ग्रेट ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम। ऑर्डर फुलफिलमेंट के सिस्टम के अंदर मतलब आपका जबरदस्त तरीके से ऑर्डर बुकिंग का सिस्टम होना चाहिए, आपका डिस्पैच का सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी का सिस्टम होना चाहिए और प्रोडक्शन का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आपकी परचेज और ये वाली चीज है वो सही से हो रही है। आउटसोर्सिंग अगर आप कर रहे हो वो सही से कर रहे हो तो आपकी ग्रेट ऑन टाइम डिलीवरी का सिस्टम। और ये वाला सिस्टम आपको इसलिए चाहिए क्योंकि कस्टमर जब तक बढ़िया सर्विस नहीं पहुंचाओगे तब तक आपकी रिपीट सेल नहीं आने वाली। तो ये आपका ग्रेट ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम आपको चाहिए होगा। आप देखेंगे मैंने इस वाली चीज में आपको टिक दी है, ये सब चेकलिस्ट की तरह है। आप लोग इस वाली अटैचमेंट जो इस पूरी पिक्चर की जो फोटो है वो मैं आपको दे दूंगा, आप इस वाली चीज को डाउनलोड कर सकते हो और अपने इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। जो सेकंड चीज है वो आपका ग्रेट रिपीट सेल्स सिस्टम। ग्रेट रिपीट सेल्स सिस्टम का मतलब आपके पास रिपीट सेल्स का डेटाबेस होना चाहिए और इस डेटाबेस में 3 चीजें आती हैं। आपकी जितनी सेल हुई है एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, तो पूरे के पूरे सेल्स ऑर्डर इसके अंदर चढ़ते हैं। और उसके बाद आपका कस्टमर वाइज एनालिसिस होना चाहिए। आपके कस्टमर्स टूटे हुए होने चाहिए 3 बैंड्स में, A B C। ए कस्टमर मतलब जो आपको बहुत हाई वॉल्यूम देते हैं और उनसे आपकी कलेक्शन भी अच्छी होती है। आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप इस वाली चीज को देख रहे हो कि आपका ये जो एक वाला कस्टमर है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, मतलब ये अगर हर महीने पे ऑर्डर देता है तो इसका ऑर्डर भी आ रहा है और इसका वॉल्यूम भी कम नहीं हो रहा है। ये वो चीज है जो आपको मॉनिटर करनी होगी। इस पूरी टीम का रिपीट सेल्स एनालिसिस का सिर्फ एक मकसद होता है और मकसद ये होता है कि भाई कस्टमर अगर हमारे पास एक बार जुड़ गया तो हर कस्टमर का मुझे हिसाब चाहिए। एक भी कस्टमर में एक्टिव हुआ तो मुझे पता होना चाहिए भाई क्यों इनएक्टिव हुआ। और इस वाली चीज के लिए आपको तीसरा प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा जिसे कहते हैं इनएक्टिव कस्टमर रीच आउट प्रोसेस। मतलब जिस कस्टमर से धंधा नहीं आया उस कस्टमर को तुरंत आपकी टीम ने रीच आउट कर लिया, सर बताओ हमसे क्या गलती हो गई, मुझे बताइए हम लोगों को क्या चीज सुधारनी है, आपका ऑर्डर क्यों हमसे कम। तो किसी भी आदमी को छूटने नहीं देना, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके ऊपर से लीड लेके आए, आपने ऑफलाइन का सिस्टम बनाया, अपने नए आदमी को अक्वायर करा तो जाने नहीं देना। उसके बाद इस वाले काम को करने के लिए आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम बनानी पड़ेगी, जिसे आप CRM टीम भी कहते हैं।
और इस टीम का जो काम है, ऑर्डर में सपोर्ट देना कस्टमर को, उसका रिपीट ऑर्डर उनसे लेना कंटिन्यूअस और क्रेडिट कलेक्शन करना, अगर ये वाला काम। मैंने आप लोगों के लिए इस वाली चीज के लिए डेडिकेट रिपीट सेल्स मैनेजमेंट के लिए मैंने आपका डेडिकेट वीडियो डाला है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ये वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपने अपनी रिपीट सेल्स को मैनेज किया, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट धंधे को बढ़ाने का तरीका। वो ये है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाना। इसका मतलब जैसे बाटा के पास आप जाते हो, बाटा पहले आपसे जूते देता था, तो वो आपसे कहता भाई साहब 1000 रुपए के जूते खरीद रहे हो, अब मेरे पास आई गए हो तो ऐसा करो यार 300 रुपए की मुझसे सॉक्स भी ले जाओ और ये 200-250 रुपए की बेल्ट भी ले जाओ। तो उसने क्या कर दिया, आपसे 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए ले लिए। अभी मैं आपको इस जगह पे फोकस करने को कह रहा हूं कि हर कस्टमर के साथ हम ऑर्डर वैल्यू कैसे बनाएं। इस वाली चीज के लिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाने का डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना रहे हो, ताकि आप बंडल्स बना के वाली चीज बेच सको। और आपके पास डेडिकेटेड क्रॉस सेल सिस्टम होना चाहिए। आपकी जो रिपीट सेल्स की टीम होती है, उसका काम होगा कि भाई जिन जिन कस्टमर से मेरा धंधा आ गया, अगर आज 100 रुपए का धंधा कर रहे हैं तो 125 का कैसे करवाना है, उसके लिए इंसेंटिव सेट करना और ये वाली चीजें करना, ये आपका डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया आपकी ऑर्डर वैल्यू, और लास्ट चीज है प्रॉफिट बढ़ाना, क्योंकि इस चीज के लिए पूरा गेम होता है। तो प्रॉफिट में भैया प्राइस तो ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। आपके पास जो दूसरा तरीका होता है कॉस्ट डिक्रीज करना। तो यहाँ पे मैंने आपकी सारी कॉस्ट डाल दी है जो गारमेंट ओनर्स की होती है, खासकर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, लेबर कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, कंप्लायंस की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट। तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आपके फैब्रिक, ट्रिम्स, पैकेजिंग मटेरियल आ गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ गए आपकी स्विंग की हो गई, कटिंग की हो गई, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ। उसके बाद आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब जो लेबर तो होता है लेकिन डायरेक्टली ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिजाइन की टीम। आपके मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड, मतलब यूटिलिटी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री के सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, और आपके लॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन के वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट जिसमें सैम्पलिंग और रिसर्च डेवलपमेंट आता है, और आपकी कंप्लायंस की लीगल फीस और सर्टिफिकेशन। कभी जैसे यहाँ पे मैं यूके में एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, उनके लिए फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन होना और ऑर्गेनिक होना, ये वाली चीजें बड़ी जरूरी थी। और उनकी टेक्नोलॉजी और आईटी की कॉस्ट थी, ईआरपी सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, और मिसलेनियस कॉस्ट। सो ये सारी कॉस्ट है। आपके पास इन कॉस्टों की टेबल बनी हुई होनी चाहिए, जिस टेबल से आपको महीने दर महीने ये वाली चीज ट्रैक करनी चाहिए, मेरी ये वाली कोई कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि सारा गेम जो है वो प्रॉफिट का है और आपको इस वाली चीज को बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से चलाना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको ये वाली चीज का पूरा प्लान बता दिया है। अब इस वाली चीज को मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देता हूं। आप लोग इस पूरी की पूरी जो शीट है उसको ले सकते हो, और यहाँ पे आपकी ये पूरी की पूरी जो चीज है मैं आपको बढ़ा के दे देता हूँ। सो आप यहाँ पे पूरे का पूरी चीज को देख सकते हो। ये मैंने आपके मैप की तरह यहाँ पे डाल दिया है। सारी चीज आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। सो अगर ये वाली चीज से आपको फायदा हुआ है तो प्लीज इस वाली चीज को लाइक जरूर करिएगा, इस वाली शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए और मुझे बताइएगा ये वाली चीज से आपका कैसा रिजल्ट रहा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आप लोगों की फ्री ट्रेनिंग भी डाली, आप इस वाली चीज को भी देख सकते हैं। सो मेरे अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू वेरी